देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो बहुत ज़्यादा है, पर इसमें आपको 3 चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और वो जो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहली फर्स्ट है कि आपको यूज़र्स ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा अपनी टीम के लिए। और तीसरा, आपको रिकॉग्निशन के ऊपर वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन तीनों चीज़ों को कैसे। सबसे पहले, यूज़र्स अगर हमारे ज़्यादा होंगे तो हमारा बिजनेस जो है स्टेबल होगा। देखिए, अगर किसी टीम में लोग कम हैं, परचेजिंग ज़्यादा है, और किसी टीम में लोग ज़्यादा हैं और परचेजिंग कम है, तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि जिसमें कि परचेजिंग कम है, लोग ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि हमारी परचेजिंग जो है थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन ज़्यादा लोग करें, और इससे हमारे बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। अगर आप देखिए कि अगर कम लोग हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के ऊपर असर आ जाएगा। और हमारे पास ज़्यादा लोग हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बिजनेस जो स्टेबल रहेगा। दूसरा, हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे लोग आए हैं इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, वो अलग अलग फील्ड से आए हैं, तो उन्हें हमें इस बिजनेस में ट्रेन करना होगा, उनको स्किल्स देनी होंगी। और एक बार उनके पास वो स्किल्स पहुंच जाए तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और अगर वो टीम में लोग कमाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक उनके चेक्स बढ़ेंगे, तो आपके तो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। और जब हमारी टीम में लोगों के चेक्स बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें महीने में कम से कम एक बार तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखनी चाहिए। दूसरा, हमें उनको लीडरशिप क्वालिटी देने के लिए ट्रेनिंग उनके द्वारा हमें करवानी चाहिए। और साथ में उनको वो सारी स्किल्स देनी है जो कि वो आगे लोगों को भी डुप्लीकेट कर पाए। तो टीम बड़ी हो जाएगी, टीम में ये सारी चीज़ें हम देंगे तो ऑटोमेटिक चेक्स जो है उनके चेक्स आएंगे और धीरे धीरे वो बड़े होने लगेंगे। तीसरा, आपको रिकॉग्निशन का बहुत ध्यान देना है। कहते हैं कि देखो, हम जब बचपन में भी जब छोटे थे हम लोग, तो हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं बाहर जाते थे। तो हम जब पूरा साल पढ़ाई कर लेते थे, फिर उसके बाद हम जो है चेंज के लिए हम लोग चले जाते थे कहीं हिल स्टेशन पर, फिर आकर के हम फ्रेश हो जाते थे। तो ऐसे ही जब हम अपनी टीम में पूरा महीना काम करने के बाद टाइम टाइम पर हम रिकॉग्निशन करते हैं तो एक फ्रेशनेस आ जाती है। कहते हैं कैलिब्रेशन के बाद सेलिब्रेशन जरूरी है, तो वो सेलिब्रेशन हमें हर हालत में करना चाहिए। और देखो, वैसे भी वास्तव में जीवन में कहाँ मिलती है रिकॉग्निशन। हम जितना भी काम कर लेते हैं तो वहाँ पर टाइम टाइम पर कोई हमें एक्नॉलेज करने वाला नहीं होता है। अगर कोई कर देता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पर भी जब लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर आते हैं, तो उनको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि वो रिकॉग्निशन अगर उनका होगा तो एक नया मतलब कि एनर्जी उनमें होगी। और ये तो बिजनेस पैशन का है, एनर्जी का है, तो ऑटोमेटिक हम उनकी बना करके रख पाएंगे। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आप जरूर वर्क करिए, फिर देखिए टीम के कैसे चेक्स बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।